हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आपका जीवा स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को पता है, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया कि आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है सीटी एग्जाम को लेकर। यानी आपकी जो राजस्थान सीटी एग्जाम काफी हद तक नजदीक आ गई है, उसको लेकर हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गए। देखो विद्यार्थियों, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को आपको कहीं पे स्किप नहीं करना है। लगभग आपकी 20 से 25 मिनट की क्लास होगी। क्लास को बिना स्किप के एंड तक देख लेना, क्योंकि आपका सीटी का आपको पेपर है, आपको पता है 150 नंबर का होगा। ठीक है, सीटी का 150 नंबर का पेपर होगा, उसमें से आपके 60-70 क्वेश्चन ओनली फॉर राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। तो राजस्थान जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर आपको सीटी का एग्जाम पास करना है, 40% लाना है, तो राजस्थान जीके को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बाकी के सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया और मैथ हो गया, इनके 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो उन पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और अगर आपको सीटी का एग्जाम पास करना है तो राजस्थान जीके आपको कंप्लीट कर लेना है। अकेला सब्जेक्ट आपको सीटी पास करवा देगा। तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा कुछ देर नहीं करेंगे। आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या फिर एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए एंड तक देख लेना। और एक मेरी बात ध्यान से सुना, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल जीवा स्टडी को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि अंतिम दिन में अगर आपको सीटी के एग्जाम की स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी है, एकदम शानदार तैयारी करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंतिम दिनों में हम आपको इस चैनल पे एकदम शानदार इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली प्रोवाइड करवाएंगे। राजस्थान जीके की प्रोवाइड करवा देंगे, रीजनिंग की करवा देंगे, हिंदी की करवा देंगे, सभी सब्जेक्ट की करवा देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। देखो जीके के क्वेश्चन आपको कराने को कोई भी करवा सकता है, लेकिन मैं आपको कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं ऑलरेडी एग्जाम में या फिर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। और विद आपको मैं क्या करवाऊंगा, थ्योरी करवाऊंगा, यानी साथ साथ में आपको बिल्कुल से समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया, उसका राइट आंसर बताया, चला गया। ऐसे तो आपको पता है राजस्थान जीके के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ऐसे तो आपको 10,000 क्वेश्चन राजस्थान जीके के देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उन क्वेश्चनों को आप कब पढ़ोगे, मुझे ये बताओ। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही पढ़ने हैं। तो प्रश्न पहला क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। पहला प्रश्न कह रहा है कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंत में आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्वेश्चनों का लेवल देखकर मजा आ गया। यानी आपको क्या करना है, अंत में कमेंट करना है कि आपके कितनी क्वेश्चन सही होते हैं और क्लास आपको कैसी लगी। मैं एक बात आपको ये बता देता हूं, अगर आप क्लास को कहीं पे भी स्किप नहीं करते हो, बिल्कुल स्किप के बिना एंड तक देख लेते हो ना, तो आप खुद बोलोगे कि क्लास एकदम शानदार थी। तो प्रश्न क्या करे कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। इसमें देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिहा, सांगा, जोधा, बिक्का। देखो जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश है, इसकी स्थापना किसने की या फिर संस्थापक कौन था। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ले जाए तो इसका राइट आंसर होगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, यानी राउसिया ने। ध्यान रखना, ठीक है। जोधपुर के राठौड़ राजवंश का आपका संस्थापक कौन था, राउसिया था। अब एक बात ये ध्यान रखनी है, राउसिया ने जो जोधपुर का राठौड़ राजवंश है उसकी स्थापना तो की, ठीक है। उसके साथ आपकी राजधानी है ये कहां पर बनाई, तो राजधानी बनाई उस टाइम बाड़मेर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए जोधपुर की, ठीक है, राठौड़ राजवंश है, ठीक है, राठौड़ राजवंश की जो आपकी राजधानी है मंडोर, कौन सी राजधानी है, मंडोर। तो मंडोर राजधानी किसने बनवाई या फिर बाड़मेर से मंडोर राजधानी स्थानांतरित किसने की, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा उस टाइम आपका राइट आंसर आएगा गुरुजी चुंडा ने, ठीक है। राव चुंडा ने आपकी राजधानी है ये बाड़मेर से मंडोर बनाई। उसके बाद देखो जोधा, ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपको पूछ लिया जाए मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया या फिर जोधपुर की स्थापना किसने की, तो आप क्या बताओगे, राव जोधा ने। मेहरानगढ़ दुर्ग कब बनवाया, 1459 के अंदर बनवाया, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है गुरुजी, जोधपुर के अंदर है। और किसने बनवाया, राव जोधा ने बनवाया। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे क्या कर लेना, स्टार लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था ना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तैयारी एकदम आपकी शानदार करवाएंगे। तो आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अल्लट ने करवाया। किसने करवाया, अल्लट ने। एक बात ये भी ध्यान रखना, अल्लट ने, ठीक है, अल्लट ने घोइल वंश की जो राजधानी है वो कहां पर बनाई थी, आहड़ के अंदर बनाई थी, ठीक है, आहड़ के अंदर। तो आप बोलोगे कि पहली राजधानी कहां पर थी, पहली राजधानी थी नागदा। तो नागदा किसने बनवाई, नागदा बनवाई थी आपके जो घोइल वंश के वास्तविक संस्थापक है काल भोज, जिनको हम क्या बोलते हैं, बप्पा राउल, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, बप्पा राउल। बप्पा राउल ने राजधानी कहां पर बनाई थी, नागदा के अंदर। और तीसरी राजधानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जयतरसी ने कहां पर बनाई, चित्तौड़ के अंदर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घोइल वंश की तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ किसने बनवाई, तो आप क्या बताओगे, जयतरसी ने। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड हर एग्जाम में पूछता है कि भूताला का युद्ध कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टार लगा लेना, ठीक है। जीके में इसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो भूताला का युद्ध है ये आपका कब हुआ था, 1227 के अंदर हुआ था, 1227 के अंदर। किन किन के मध्य हुआ था, जयतरसी और
इल्तुतमिश के मध्य। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बता रहा हूँ, जीके में आपको 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे और 15 से 20 क्वेश्चन आपको कल्चर में पूछे जाएंगे। ऐसे करके आपके कम से कम बता रहा हूँ 60 से 70 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आप सीटी आराम से पास कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे, तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ये देखो भाई, ये आपका गुरुजी किसका क्वेश्चन है, ये आपका कला संस्कृति का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन आ गया, आपका कला संस्कृति का। और एक बात बता रहा हूं, आपका कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कोई सबसे कला संस्कृति में फेवरेट टॉपिक है तो वो है आभूषण। आभूषण से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देख लो, 3rd ग्रेड की एग्जाम देख लो, आप पटवारी की देख लो, ग्राम विकास अधिकारी की देख लो, लेब असिस्टेंट की देख लो, कर्मचारी चयन बोर्ड हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन डालता है, आभूषण से रिलेटेड 2 क्वेश्चन कंफर्म डालता है। तो आभूषण को आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, जैसे सिर के आभूषण कौन से हैं, हाथ के कौन से हैं, पैर के कौन से हैं, ठीक है, गले के कौन से हैं। उसी हिसाब से आपका प्रश्न में क्या पूछा है कि तिमणिया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है। तो तिमणिया नामक गुरुजी आपका आभूषण ये कहां पर पहना जाता है, ये आपका पहना जाता है गर्दन के अंदर, ठीक है, यानी गर्दन या फिर हम बोल सकते हैं गले के अंदर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा। एक थोड़ा सा और बताता हूं, एक आपका आभूषण आता है मेमंद, ठीक है, कौन सा आता है, मेमंद। मेमंद आपको पूछ लिया जाए आभूषण कहां पर पहना जाता है तो आप क्या बताओगे, सिर के ऊपर मेमंद आभूषण आपका पहना जाता है। एक आपका आता है दामना, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। दामना, दामना कहां पर पहना जाता है, अंगुलियों में, ठीक है, दामना आपका कहां पर पहना जाता है, अंगुलियों में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक आपका आता है नेवरी, अगर आपको पूछ लिया जाए नेवरी आभूषण तो ये कहां पर पहना जाता है, ये आपका पहना जाता है पांव के अंदर। ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न ये देखो, जियोग्राफी का आ गया। यानी मैंने बोला था ना, कल्चर, जियोग्राफी, हिस्ट्री सबके मिक्स क्वेश्चन हमने डाले हैं। बस आपको करना क्या, क्लास को बिना स्किप किए एकदम अच्छे से देख लेना है और जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कितने सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब सीटी का एग्जाम देख रहे होगे ना तो उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ना तो ये हार्ड लेवल है ना ये इजी लेवल है, एकदम मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपके। तो कितने सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा 50, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। अगर आपको पूछा जाए कितने सेंटीमीटर संवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, राजस्थान को तो 50 बांटती है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए मरुस्थल को तो मरुस्थल को आपकी 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा ये 2 बराबर भागों में बांटती है। 25 की साइड तो आपका शुष्क हो जाएगा, उसके बाद में अर्धशुष्क हो जाएगा। मरुस्थल का पूछे तो 25 बता देना और राजस्थान का पूछे तो 50 बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे आपको शिल्पकार नाम दे दे या फिर शिल्पी नाम दे दे, दोनों एक ही बात है। तो जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे अगर आपको पूछ लिया जाए रणकपुर मंदिर कहां पर है, एक एक क्वेश्चन में आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो रणकपुर मंदिर आपका कहां पर है, पाली के अंदर है। रणकपुर मंदिर आपका कहां पर है, पाली के अंदर है। अगर आपको एग्जाम में सीधा सीधा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाए रणकपुर जैन तीर्थ स्थल का रणकपुर मंदिर है ये कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, पाली के अंदर है। अब इसके मुख्य शिल्पकार कौन है, तो इसके मुख्य शिल्पकार आपके हो जाएंगे देपाक। ध्यान रखना, दीपा या फिर देपाक, इनके क्या थे, प्रमुख शिल्पकार थे। और यहां पे देखो कितने खंबे हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं, तो आप क्या बताओगे, 1444 खंबे हैं, ठीक है। खंबों का अजैब अगर यहाँ पे कहा जाता है इस मंदिर को, यानी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, मंडन। अगर आपको पूछ लिया जाए मंडन किसके आपके शिल्पी थे, ठीक है, तो आपको ऐसा पूछ लिया जाए जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो आप क्या बताओगे, मंडन था। ये भी क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ रखा है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न देखो हिस्ट्री का आ गया। यानी एक ही क्वेश्चन हमने डाले हैं, जैसे राजवंश हो गया, प्रजामंडल हो गया, एकीकरण हो गया, सभ्यताएं हो गई और भूगोल की जितने भी टॉपिक है, कल्चर की जितने भी टॉपिक है, यानी सबकी क्वेश्चन डाले हैं। प्रश्न क्या करें कि दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, बीकानेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर। तो दूध व खारा है ये आपका किस रियासत से संबंधित है, ये आपका बीकानेर, ठीक है, बीकानेर रियासत से संबंधित है। एक आपका आता है कांगड़ कांड, ठीक है, एक कौन सा आता है, कांगड़ कांड। ये भी किससे है, ये भी आपका किससे है, ये भी आपका बीकानेर से है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और देखो अलवर है, इसमें एक हुआ था नीमूचाणा कांड, नीमूचाणा कांड ये कब हुआ था, 1925 के अंदर हुआ था। ये भी कहां पर है, ये आपका गुरुजी अलवर के अंदर है। और अगर आपको पूछ लिया जाए किस प्रजामंडल में, ठीक है, किस प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, तो ये आपका हुआ था जयपुर के अंदर।
तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बीकानेर हो जाएगा, और नीमूचाणा कांड पूछे तो अलवर हो जाएगा। और जेंटलमैन एग्रीमेंट है, ये कब हुआ था? 1942 के अंदर हुआ था, और मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। कहां पर हुआ था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जयपुर के अंदर हुआ था। चलो उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या करे, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? ये देखो आपका क्या है, ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करे, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो ये आपकी हो जाएगी जैसलमेर के अंदर। कहां पर हो जाएगी? जैसलमेर के अंदर हो जाएगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। चलो उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, संत माऊजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? ये देखो भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संत माऊजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? रामानुज संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, या फिर निरंजनी संप्रदाय? थोड़ा सा मैं बताता हूं, जैसे निरंजनी संप्रदाय है ना, निरंजनी संप्रदाय, इनके आपके प्रवर्तक कौन थे, या फिर आप बोल सकते हो कि संस्थापक कौन थे? तो इनके थे आपके हरिदास जी, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? हरिदास जी थे। और अगर आपको संत माऊजी के बारे में पूछा जाए तो इनके आपके कौन हो जाएंगे? संत माऊजी ये किनके हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे निष्कलंकी के। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, निष्कलंकी संप्रदाय के बारे में पूछे तो संत माऊजी बता देना, और निरंजनी संप्रदाय के बारे में पूछे तो संत हरिदास जी बता देना। चलो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है। ये थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न डाल दिए, क्वेश्चन तो वैसे इजी है लेकिन इसमें ऑप्शनल ये थोड़े से घुमाकर डाले हैं। जैसे एक में दे दिया डूंगरपुर सिरोही, एक में दे दिया डूंगरपुर बांसवाड़ा, एक में बांसवाड़ा प्रतापगढ़, एक में बांसवाड़ा उदयपुर। अब देखो आपके ना, इसमें सिरोही आ गया तो कंफ्यूज नहीं है, इसमें उदयपुर आ गया तो कोई कंफ्यूज नहीं है। आपके कंफ्यूज यहां पर हो रहा है कि वागड़ में जैसे बांसवाड़ा प्रतापगढ़ होगा या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा होगा। देखो वागड़ है, ये किसको कहा जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है। तो वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित भी कौन होंगे? डूंगरपुर बांसवाड़ा होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सीताबाड़ी का मेला कहां पर लगता है? सीताबाड़ी का मेला लगता है 12 जिले के अंदर। अरे कहां पर लगता है? 12 जिले के अंदर लगता है। और ये प्रश्न अगर आपको आता है कि 12 जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 12 में कौन सी जनजाति पाई जाती है? अरे ग्रासिया तो गुरुजी सिरोही में पाई जाती है, तो 12 में कौन सी पाई जाती है? सहरिया जनजाति। तो सीताबाड़ी का मेला ये किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपका सहरिया से संबंधित है। देखो जनजाति टॉपिक है, इसमें आपको कल्चर टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन की, ज्योग्राफी टाइप की भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि राजस्थान की सबसे प्राचीन अगर आपको पूछ लिया जाए जनजाति कौन सी है, या फिर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो ये बात आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, ये बात आप मुझे कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिरोजम मर्दा किस जिले में मिलती है? ये देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। सिरोजम मर्दा किस जिले में देखने को मिलती है? झालावाड़, बारा, बाड़मेर, जयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप क्या कर लेना, स्टार लगा लेना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, उसके बाद अगला प्रश्न करे कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहां पर रखी हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात ध्यान से बता रहा हूं, ये जो आप है ना हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपके जितने भी दुर्गगढ़ किले हैं ना, ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे आपको पता है जयबान है, ये कहां पर रखी हुई है? ये आपकी जूनागढ़ दुर्ग में रखी हुई है, ठीक है। सॉरी जूनागढ़ नहीं, जयगढ़ में। कहां पर रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। और जयगढ़ दुर्ग आपका कहां पर है? जयपुर के अंदर है। जयगढ़ दुर्ग आपका कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या है, जयबान तोप है ना, ये सबसे सबसे एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पे क्या है, तोप डालने का कारखाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका गुरुजी ऑप्शन में बी हो जाएगा। उसके बाद बोलोगे कि अचलगढ़ कहां पर? अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। और मेवाड़ में ना आपको पता है सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण कुंभा ने ही करवाया था। और तारागढ़ देखो दो है, एक तो तारागढ़ आपका कहां पर है? बूंदी के अंदर है, ठीक है। एक तो तारागढ़ आपका कहां पर है? बूंदी के अंदर है। एक आपका कहां पर है? अजमेर के अंदर है। उसके बाद जूनागढ़ कहां पर है? जूनागढ़ आपका बीकानेर के अंदर है। जूनागढ़ दुर्ग आपका कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रायसिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि कोलाई झील किस शहर के समीप है? ये देख लो, मतलब मैंने बोला है ना, झील, नदियां, जलवायु, मर्दा, ठीक है, भौतिक प्रदेश, राजस्थान का विस्तार, सब चीजें डाली है। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कोलाई झील किस शहर के समीप है? तो ये आपकी बीकानेर के अंदर हो जाएगी। बीकानेर में एक और झील आपकी कौन सी है? लूणकरणसर। कौन सी है? लूणकरणसर। अगर आपको पूछ लिया जाए लूणकरणसर झील कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? बीकानेर। उदयपुर, उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। सबसे ज्यादा जिले कहां पर है? सबसे ज्यादा जिले कहां पर है? झीलों की नगरी, यानी उदयपुर के अंदर है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। चलो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा
बीकानेर। जयपुर के अंदर सांबर झील है, जैसे सांबर झील का विस्तार है नागौर, अजमेर, जयपुर, इन तीनों जिलों में है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम था। ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने शायद 3rd ग्रेड की एग्जाम में पूछा था। तो कन्हैयालाल सेठ या दुर्सा आड्डा, बाबूजी चतुर सिंह या फिर विजयदान देथा। तो बिज्जी किसका नाम हो जाएगा, विजयदान देथा का हो जाएगा गुरुजी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि रूपारेल नदी का उद्गम कहां पर होता है। ये देखो अभी जैसे हमने कल्चर की देख ली, हिस्ट्री की देख ली, ज्योग्राफी की भी देख ली, लेकिन आपके मन में था कि नदियों के क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या। अरे बिल्कुल आएंगे। नदियों को आप है ना अच्छे से याद कर लो। जैसे राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां पाई जाती है। एक तो बंगाल की खाड़ी वाली, एक आपको पता है अंतः प्रवाही यानी राजस्थान में ही बहने वाली, एक आपकी अरब सागर की नदियां। तो इनको एकदम अच्छे से याद कर लो भाई। जैसे रूपारेल नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियां। ये कहां पर है गुरुजी, ये आपकी अलवर के अंदर है। ठीक है, कहां पर है, अलवर के अंदर है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। और घग्गर नदी है, घग्गर नदी आपको पता है राजस्थान में कौन से साइड में है, हनुमानगढ़ की साइड में है। जैसे आपको पता है लूणी नदी, तो लूणी नदी आपको पता है कहां से निकलती है, अजमेर से निकलती है। और एक प्रश्न आया था माही नदी का। अब माही नदी आपको पता है वैसे तो क्या है, वैसे तो क्या आपको पता है अरब सागर की नदी है, लेकिन माही नदी का राजस्थान में उद्गम कहां पर होता है, ये प्रश्न पूछा था। तो माही नदी है ना, ये आपको पता है कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है, ऐसे आपको पता है राजस्थान में प्रवेश करती है, ऐसे आपकी वापस निकल जाती है। ठीक है, यानी यू टाइप से है। तो ये आपको पता है कहां पर इसका उद्गम है, ये कहां पर आती है राजस्थान में सबसे पहले, तो ये बांसवाड़ा के अंदर आती है। ठीक है, बांसवाड़ा जिले के अंदर प्रवेश करती है। फिर आपको पता है प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा लेती है। ठीक है, ऐसे बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है, फिर प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा लेके फिर डूंगरपुर का कुछ हिस्सा लेकर वापस निकल जाती है। तो ये आपकी माही नदी है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर आपको पूछ लिया जाए, अगर आपकी राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछ लिया जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, चंबल, ऐसे नाम याद रखना है। जैसे ये आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, चंबल। उसके बाद कौन सी है, माही। ठीक है, उसके बाद कौन सी है आपकी बनास, उसके बाद कौन सी है, लूणी। तो ये राजस्थान की क्या है, सबसे लंबी नदियां है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखो एकलिंग जी का मंदिर है, ये आपको पता है मेवाड़ में गोहिल वंश से संबंधित है, क्योंकि गोहिल वंश के जितने भी राजा थे, जितने भी आपके राजा थे, वो क्या मानते थे, एकलिंग जी का खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। ठीक है, और उनकी पूजा वगैरह करते थे। तो इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, बप्पा रावल ने। ठीक है, किसने करवाया था, बप्पा रावल ने करवाया था। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं। ये प्रश्न आरएसएसबी ने ऑलरेडी पूछ रखा है। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये प्रश्न ऑलरेडी पूछ रखा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जयमल फत्ता। ठीक है, किसकी मूर्तियां आपकी, जयमल फत्ता की है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, गोरा बादल तो आपको समझ में आ गए ना, गोरा बादल रतन सिंह। ठीक है, जो आपका हुआ था, साका हुआ था उस टाइम, आपको पता है ये क्या है, मेवाड़ इतिहास से संबंधित है। उसके बाद देखो गागरोन का किला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, गागरोन का किला। अरे गागरोन का किला कौन सी श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन का किला कहां पर है, झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, अरे गागरोन का किला कहां पर है भाई, अगर आपको पूछ लिया जाए गागरोन का किला कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, हाँ झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, और किन नदियों के मध्य है, काली सिंध व आहू। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जलदुर्ग आपका ये है, एक जलदुर्ग आपका और है भैंसरोडगढ़। कौन सा है, भैंसरोडगढ़। एक और कौन सा है गुरुजी, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ के बारे में क्या बोला था कर्नल जेम्स टोड ने, कि अगर मुझे राजस्थान में से कुछ दिया जाए, ठीक है, तो मैं सबसे पहले किसको लूंगा, मैं भैंसरोडगढ़ को लूंगा, क्योंकि वो सबसे अच्छा क्या है, किला है। ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। ये क्वेश्चन कंफर्म बोल रहा हूं, एग्जाम में आ सकता है। ऑलरेडी कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3 बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया है, ऑलरेडी 3 बार पूछ रखा है इस क्वेश्चन को, वापस रिपीट हो सकता है। तो किस संयुक्त जो आपकी जोधपुर और अंग्रेज की जो संयुक्त सेना थी, उसको किसने पराजित किया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। किसने पराजित किया, ठाकुर कुशाल सिंह ने। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया। अरे ये आ गया, देखो भाई, ये देखो किसान आंदोलन है ना, एकदम अच्छे से पढ़ लेना। जैसे बेंगू किसान आंदोलन हो गया, बूंदी किसान आंदोलन हो गया, शेखावटी किसान आंदोलन हो गया, बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से याद कर लेना भाई। ठीक है, क्या कर लेना, एकदम अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में सीधे सीधे कंफर्म क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, तो एकदम अच्छे से आपको याद करना है।
तो चौरी कर आपको पता है किसने लगाया? देखो वैसे तो आपका अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा था, तो प्रथम तो आपको पता है जाट किसान आंदोलन था, ठीक है, जो लगभग 1880 में चला था। कब चला था? 1880 में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा किसान आंदोलन है ये बिजोलिया किसान आंदोलन था। और ये कब से चला था? ये 1897 से लेकर मैं अगर आपको बताऊं तो 1941 तक चला था, यानी लगभग 44 वर्ष चला। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 3 चरणों में पूरा हुआ था। कर्मचारी चयन बोर्ड हर एग्जाम में बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड एग्जाम में 2% कन्फर्म पूछता है। तो चौरी कर किसने लगाया था? चौरी कर लगाया था, बताओ भाई किसने? अरे चौरी कर लगाया था बिजोलिया ने। ये बात ध्यान रखनी, किसने लगाया था? बिजोलिया ने लगाया था। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मैनसर प्रसिद्ध है। ये देखो मैं आपको बताऊं ना, अगर आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन रियलिटी बताओ ना, तो ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 पर पूछा था शायद, ठीक है, 3-4 पर कन्फर्म पूछा था। क्वेश्चन को कैसे पूछता है कि जैसे पूछ लिया कि मैनसर प्रसिद्ध है, ठीक है, उसके बाद पूछा था मैनसर किसके लिए प्रसिद्ध। मैं देखो ये क्वेश्चन, इसका पहले मैं आपको राइट आंसर बताता हूं, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा कि किस किस टाइप से पूछा गया था। तो प्रश्न क्या पूछा कि मैनसर प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक तो दे रखा है सोने की चित्रकारी के लिए, एक दे रखा है मुगलकालीन चित्रों के लिए, एक दे रखा है खिड़कियों की हवेलियों के लिए, एक दे रखा है सती माता मंदिर के लिए। तो मैनसर है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो प्रश्न किस टाइप से पूछा गया था कि एक तो प्रश्न क्या था कि मैनसर प्रसिद्ध है, दूसरा था कि मैनसर किसके लिए प्रसिद्ध है, और तीसरा प्रश्न क्या था कि सोने की चित्रकारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो उसमें क्या हो जाएगा? मैनसर हो जाएगा। यानी टोटल मिला के आपको मेन बात क्या कह रही है यहाँ पे, बात का सारांश क्या लिख रहा है, बात का जो सारांश है वो क्या निकल रहा है कि मैनसर किसके लिए प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैनसर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए। अब इसको घुमाकर पूछे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ था। यह प्रश्न पूछा गया था तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 3rd ग्रेड के अंदर। यह प्रश्न आया था, किस में आया था? 3rd ग्रेड में आया था। तो स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। बाणासुर गांव में, मंगलोड़ा गांव में, हरनावा गांव में, रामपुरा बेरी में। तो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध है स्वामी केशवानंद का जन्म है, यह आपका हुआ था मंगलोड़ा गांव में। मंगलोड़ा गांव कहां पर है? अब आपके मन में डाउट है, मंगलोड़ा गांव है सीकर के अंदर। मंगलोड़ा गांव कहां पर है? सीकर के अंदर। तो इनका जन्म कहां पे हुआ था? मंगलोड़ा सीकर के अंदर हुआ था। और उसके बाद में आपका गया हरनावा। हरनावा, अरे हरनावा कहां पर है? नागौर के अंदर है। हरनावा में जन्म किसका हुआ था? राजस्थान की दूसरी मीराबाई, ठीक है, दूसरी मीराबाई रानाबाई का जन्म। दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई का जन्म कहां पे हुआ था? हरनावा केंद्र हुआ। और राजस्थान की मीरा, ठीक है, मीरा का, ठीक है, जन्म कहां पे हुआ था? राजस्थान की राधा, अरे सॉरी, जैसे आपको प्रश्न में क्या पूछा था, राजस्थान की दूसरी राधा यानी रानाबाई का जन्म कहां पे हुआ था? हरनावा के अंदर। और जैसे आपको पूछा जाए कि राजस्थान की मीरा का जन्म कहां पे हुआ था? मीराबाई का, तो मीराबाई का हुआ था कुड़की गांव के अंदर। ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़े क्वेश्चन है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वामी केशवानंद का पूछ ले तो आप क्या बताओगे? मंगलोड़ा गांव के अंदर हुआ था। और रानाबाई का पूछ ले तो आप क्या बताओगे? हरनावा के अंदर हुआ था। और मीराबाई का अगर आपको पूछ लिया जाए तो इनका जन्म हुआ था कुड़की के अंदर, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना, जैसे राजस्थान की राधा मीराबाई है, ठीक है, राजस्थान की दूसरी राधा आपको जैसे पता है हरनावा के अंदर जिनका जन्म हुआ था जैसे रानाबाई है। और उसके बाद में जैसे आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जैसे अलवर के अंदर, जैसे मैं आपको बताऊं तो उस साइड में मेवात की मीराबाई, इस हिसाब से जितने भी है ना, इनमें आपको ध्यान रखनी है। जैसे वागड़ की मीरा, ठीक है, वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? गौरीबाई को। यानी ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको सारे को याद कर लेना है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका क्या करे, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां पर स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां पर स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो उदयपुर, जोधपुर, टोंक, जयपुर। तो इनमें क्या हो जाएगा? भारतीय लोक कला मंडल। तो इनमें क्या हो जाएगा बताओ भाई? हाँ, उदयपुर केंद्र हो जाएगा, ठीक है। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां पर है? आपकी उदयपुर केंद्र है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या करे कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है। ये प्रश्न आपसे कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? झालावाड़, झालरापाटन, या फिर केशवरायपाटन, या फिर सीतामढ़ी। अब देखो यहाँ पे नीचे के 2 ऑप्शन कट हो रहे हैं, ऊपर के ऑप्शन में आपको कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि झालरापाटन कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। और मेला कहां पर लगता है? झालरापाटन में लगता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? झालरापाटन की रहेगी, क्योंकि सबसे राइट आंसर आपको बताना है इसमें से सबसे उपयुक्त कौन सा है? झालरापाटन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीटी का एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसमें पूछ रखा है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, चित्तौड़गढ़ पर स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया। यह प्रश्न आया था 3rd ग्रेड के एग्जाम में, मुझे याद है, कन्फर्म आया था ये क्वेश्चन। तो चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था भाई? विजय स्तंभ इनका निर्माण करवाया था कुंभा ने, ठीक है। और ये कब करवाया था, ये बात आपको बतानी है। और इन पर पहला जो स्मारक डाक टिकट है ये कब जारी किया गया? 1949 के अंदर किया गया था, ठीक है। अगस्त
महीना आपको नहीं पूछा जाएगा, अगस्त 1949 के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न कर रहा है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में है? नागौर, सिवाना। तो इसमें क्या आपका प्रश्न कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी नागौर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक कर देना। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक इसमें आपका डाउट था ना, कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान रख लेना। जैसे स्वामी केशवानंद का जन्म तो मैंने बता दिया, मंगलोना गांव में हुआ। अब देखो राजस्थान की राजा कौन है आपको पता है? मीराबाई। मीराबाई का जन्म पूछे तो आप क्या बताओगे? मीराबाई। मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की गांव के अंदर, नागौर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की दूसरी मीराबाई, राजस्थान की दूसरी मीराबाई है, ठीक है। राजस्थान की दूसरी मीराबाई का नाम क्या है? रानाबाई। रानाबाई का जन्म कहां पे हुआ था? हरनावा के अंदर। हरनावा कहां पर है? नागौर के अंदर। ये भी बात आपको साथ में क्या करनी है? ध्यान रखनी है। सारी सारी क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको क्या कर लेना आप एक बार स्टार लगा लेना। एक क्वेश्चन आता है वागड़ की मीरा। एक क्वेश्चन क्या आता है? वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? वागड़ की मीरा। तो वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। किसको कहा जाता है? गौरीबाई को। यानी ये सारी सारी क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्थान की राजा मीराबाई हो गई, और राजस्थान की दूसरी मीराबाई आपको पता है रानाबाई हो गई, और वागड़ की मीरा आपको पता है गौरीबाई हो गई। ये सारे सारे क्वेश्चन क्या आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आज की हमारी क्लास थी, कैसी लगी मुझे जरूर बताना। सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए हैं, विद थ्योरी करवाए हैं। और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी की जो क्लासें हैं साइंस, मैथ, इन सभी की क्लास आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।